नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने ये तस्वीर तो देखी ही होगी और इसको कितनी हजारों बार यूट्यूब से लेके अलग अलग जगह दिखाया जा रहा है। ये वीडियो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री इंडियन वे ऑफ जेस्चर जो रहता है, पैर छूते हैं हम आदर में बड़ों को, वही जेस्चर शो किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, पपुआ न्यू गिनी कोई छोटा देश नहीं है। इट्स अ वेरी रिसोर्स रिच कंट्री और काफी बड़ा कंट्री है। अमंग ऑल दी फिपिक कंट्रीज सबसे बड़ा कंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री यही है। इसके बाद भी इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी जो बैक स्टोरी है आज हम वो जानेंगे। दोस्तों, आपको यहां बता देता हूं, बस 2 हफ्ते पहले पपुआ न्यू गिनी ने इंडिया को कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो नाराज कर दिया था। सीरियस ब्रीच किया था डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स का और इंडिया के साथ रिश्ते भी कहीं ना कहीं स्ट्रेन्ड टाइज हो गए थे। कारण जानते हैं क्या है? यूएस बुलिंग। दोस्तों, एक साल से इंडिया तैयारी कर रहा था जो फिपिक समिट होने वाली है। उसके लिए इंडिया ने एक प्रॉपर बिजनेस टीम तैयार किया था जो कि इंडियन इन्वेस्टमेंट्स पपुआ न्यू गिनी में ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर, फार्मा सेक्टर, डिफेंस कोऑपरेशन, इन सब में करने वाली थी। दोस्तों, अचानक से इसी मई महीने में शुरुआत में इंडियन मीडिया की बात करें तो न्यूज आ गया था मई 3 के आसपास, जब यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं पपुआ न्यू गिनी विजिट करूंगा। टाइमिंग क्या रहेगा? वही टाइमिंग जब पीएम मोदी उस वक्त फिपिक कंट्रीज के साथ मीटिंग में बैठने वाले हैं, उसी टाइम में मैं भी आऊंगा और मैं भी सबको एड्रेस करूंगा। अब दोस्तों, यूजुअल प्रोटोकॉल क्या होता है? यूजुअल प्रोटोकॉल होता है कि वो कहते हैं कि ये टाइम तो ऑलरेडी अलोकेटेड है, आप बाद में आइएगा। पर दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी, अब दोस्तों कितना भी मैं कह लूं इंपॉर्टेंट कंट्री है एंड अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी काफी ज्यादा वो गार्ड करता है ऑस्ट्रेलिया से आजाद होने के बाद से, लेकिन उसके बाद भी वो अमेरिका को अपसेट नहीं कर सकता है। बाइडेन ने बोला हम आएंगे, तो उन्होंने कहा चलिए प्रबंध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलिए बहुत अच्छा है, बाइडेन भी आ रहे हैं, बाइडेन के लिए प्रबंध किया गया। और उसके बाद उस तरीके से पूरी तैयारी शुरू हो गई और इंडिया को कह दिया गया कि देखिए बाइडेन आ रहे हैं तो आप साथ में ही मीटिंग कर लीजिएगा। और इंडिया को कहीं ना कहीं छोटा महसूस करवाया गया था उस वक्त, अगर आप प्रॉपर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स की बात करें। आज दोस्तों, हो सकता है कि थोड़ा बुरा लगे सुनने में, पर जो फैक्ट है मैं आपको वही बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी में अब बाइडेन आने वाले थे, लेकिन आपको मालूम है फिर क्या होता है? वो अपना विजिट कैंसिल कर देते हैं। और इस बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आने वाले थे और उनको तो वो ऑलरेडी छोटा महसूस करवा चुके थे। पर लेकिन बाइडेन आने वाले थे, तैयारी हो चुकी थी। पपुआ न्यू गिनी ने अपने फेसबुक पोस्ट में डाल दिया था कि मैं बहुत ऑनर्ड हूं कि बाइडेन आने वाले हैं हमारे देश में। मंडे पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर हो जाता है, सिक्योरिटी प्रोविजंस टाइटन होने लगती है, बिलबोर्ड्स लगने लग जाते हैं, लोगों को कहा जाता है सिंगिंग डांसिंग इन स्ट्रीट्स होने वाला है, बाइडेन आने वाले हैं। और फिर बाइडेन जो करते हैं, धोखा दे देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे यहाँ डेट पॉलिसी जो है उसको लेके और चर्चा होने वाली है, लेजिस्लेचर को मनाना है, मैं जा रहा हूँ यूएसए। और उसके बाद बाइडेन नहीं आते हैं। और अब आप सोचिए, यहाँ पे पीएम मोदी अपना प्लान से वो स्टिक करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा जो प्लान है वो ऐसे ही रहेगा, मैं आने वाला हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट इन्हीं को उन्होंने कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले नीचा दिखाया था। दोस्तों, अब इस वजह से अब शायद अब आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे इसके, इस जो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इससे अब आप बेहतर समझ पाएंगे वो क्या ग्लानि थी, है ना, जिस वजह से ये हुआ था। तो दोस्तों, इसी को आइए डेप्थ में देखते हैं, क्या एग्जैक्टली हुआ, कैसे अमेरिका ने बुलिंग की है, क्या इंडियन इन्वेस्टमेंट्स होने वाला था और क्यों पपुआ न्यू गिनी इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया है वहां पे, कैसे ये एक नया आप देखें तो पावर टसल का जोन बना हुआ है ये पूरा रीजन। आज की क्लास में इसी पे चर्चा करेंगे। और अमेरिका ने क्या एग्जैक्टली गेन किया, वो क्यों इंडिया के प्लान पे पानी फेर रहा है, ऐसा कहते हैं ना, ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या आवश्यकता, वो वाला रोल कैसे अमेरिका फुलफिल कर रहा है, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको बता देता हूं पाथफाइंडर अग्निपथ बैच है, अब केवल 10 दिन रह रहे हैं दोस्तों। 7,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी करवाई जा रही है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, ये सब कुछ मिलता है केवल 7,999 रुपए में। यूज दी कोड KC10। हम हिंदी में भी बैच लेकर के आए हैं, बोध बैच है जिसमें कंटेंट भी हिंदी होगा और साथ साथ आप देख सकते हैं कंटेंट के सिवा पढ़ाया भी जाएगा हिंदी माध्यम में, सेम एज बिफोर। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, व्यापक कवरेज आपको मिलेगा। 15 जुलाई से बोध बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ भी सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उसको जरूर फिलअप कर दीजिएगा। तो इशू क्या है दोस्तों? दोस्तों, साल भर से नेगोशिएशन चल रहा था इंडिया का पपुआ न्यू गिनी के साथ
और उसके बाद दोनों देशों ने सब फाइनल सेटल कर लिया था कि जो थर्ड एडिशन होने वाला है दोस्तों, 2015 में सेकंड एडिशन हुआ था, बड़े सालों बाद थर्ड एडिशन होने जा रहा था, बड़े वर्षों के बाद। तो इस थर्ड एडिशन में फिपिक समिट अगर आप देखें तो पपुआ न्यू गिनी में होने वाला था 21 से 23 मई 2023 को। दोस्तों ये हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन होने वाला था, क्योंकि इसमें इंडिया से हाई लेवल बिजनेस के से जो रिलेटेड लोग हैं वो सब भी आने वाले थे। एंड इस डेलीगेशन में कहीं ना कहीं पपुआ न्यू गिनी पर में कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके ऑयल सेक्टर में, उसके गैस सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल्स में, एजुकेशन में, सैटेलाइट में, स्पेस इंडस्ट्री में, रिन्यूएबल एनर्जी लाइक हाइड्रो पावर, लाइक सोलर एनर्जी, डिफेंस कोऑपरेशन कैसे करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या इन्वेस्टमेंट करने हैं, इन सब पर चर्चा होनी थी। इंडिया तैयारी करके बैठा था कि अब यहां से हम बिजनेस क्लोजनेस बढ़ाने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है, इकोनॉमी के बीच में जो टाइज हैं वो और मजबूत हो सकेंगे। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं फिपिक कंट्रीज में कौन कौन आइलैंड है, यहां आप देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछने वाला हूं, तो आप देख सकते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों, अब जब सब कुछ प्लान बन जाता है, साल भर की मेहनत हो जाती है, अचानक से प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस कहते हैं कि इस इंपॉर्टेंट फिपिक समिट में उसी टाइम पे मैं भी पपुआ न्यू गिनी आने वाला हूं, फॉर अननोन रीजंस। क्या कारण है इस वक्त आने का वो बताते भी नहीं है किसी को, ये लास्ट मोमेंट चेंज होता है, मई महीने में ही नोटिफाई किया जाता है कि मैं आने वाला हूं इसी टाइम पे, तुम भी देख लो। और इसके साथ इंडियन बिजनेस डेलीगेशन का जो प्लान था, जो पपुआ न्यू गिनी जाने वाले थे, उसे पूरा कैंसिल करना पड़ता है। कारण क्या होता है दोस्तों, ये जो 3 दिन का समिट था ये बस 3 घंटे में बंद जाता है। पपुआ न्यू गिनी अगर आप देखें तो यहां पे एक तरीके से इंडिया के जो परसेप्शन से आप देखें तो उसने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स का ब्रीच किया है। इस प्रकार से अगर आप किसी एक देश को दे देते हैं वो टाइम और ये सारी इवेंट्स प्लान आउट कर लेते हैं, तो आप दूसरे देश को उस वक्त एंटरटेन नहीं कर सकते। आपको बोलना होता है कि नहीं ये स्लॉट तो फिल्ड है, अब 5 दिन बाद आ जाइए, 5 दिन पहले आ जाइए, अगले महीने आ जाइए, कोई और टाइम निकालिए। लेकिन पपुआ न्यू गिनी कैसे अमेरिकन बुलिंग के सामने टिकता। और इसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने एक सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट दिया। पपुआ न्यू गिनी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस आ रहे हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज नथिंग, फॉरगेटिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ही रिप्रेजेंट्स दैट, एज वेल एज द फैक्ट कि ये अगर आप देखें तो परचेसिंग पावर पैरिटी में आज बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है दुनिया की। तो पपुआ न्यू गिनी ने अगर आप देखें तो वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस को नो नहीं कर पाए, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ने जो इंडिया का पूरा प्लान था इन्वेस्टमेंट से लेके सब कुछ, फिपिक समिट में जो होना था सब कुछ उसने अच्छे से बुलडोज कर दिया। जैसे बुलडोजर चलाते हैं वैसे ही उस पर चला दिया, और पपुआ न्यू गिनी को अमेरिकन प्रेशर के सामने सकम्ब करना पड़ गया। दोस्तों यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ने यह भी इंस्ट्रक्ट किया कि देखिए मैं तो वहां पर बस 3 घंटे के लिए जा रहा हूं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद रहेंगे, उनको भी इंस्ट्रक्ट किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने तो खैर बाद में आपको मालूम है प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया, बस शायद न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अब। तो इसी में दोस्तों 22 मई को ये इवेंट हो गया, और साथ साथ वो केवल 3 घंटे के लिए पपुआ न्यू गिनी जाने वाले थे, लेकिन इंडिया का इंपॉर्टेंट इवेंट इन्होंने कैंसिल करवा दिया। तो दोस्तों जो फुल डे फिपिक समिट होना था, जो कि अब वापस हो गया, क्योंकि हमें मालूम है क्या किया अमेरिका ने, तो वापस हो गया, लेकिन जो फुल डे फिपिक समिट था, जो प्राइम मिनिस्टर एक्सक्लूसिवली इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड फिपिक कंट्रीज के लीडर्स के साथ होना था, वो बस और बस 90 मिनट इवेंट में रैप अप हो गया, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी अमेरिकन प्रेशर में सकम कर गया। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं इसके पीछे क्या मोटिव था। दोस्तों अभी भी फिपिक समिट हुआ, लेकिन जो बिजनेस डेलीगेशंस, जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स पे चर्चा होनी थी, जो साल भर से नेगोशिएशन हो रहा होगा, आप समझ रहे हैं, कोई बिजनेस हाउस जाने वाला है वहां पे, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि गए बताओ क्या क्या है, बताओ कहाँ इन्वेस्ट करें, नहीं, साल भर चर्चा चलती है, उन सब पे पानी फेर दिया गया था उस वक्त। तो दोस्तों मोटिव क्या था इसके पीछे, देखिए जहां तक बात है प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस क्यों ऐसा प्लान बनाए, कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि वो G7 के लीडर से मिल चुके थे, उनको सिडनी जाना था क्वाड के लीडर से मिलने, कुछ दिन बाद उनको साउथ पैसिफिक में जो आइलैंड्स हैं उनके कंट्रीज के लीडर से भी इंडिविजुअली मीट करना था, तो वो तो सबसे मिलने ही वाले थे, तो क्या जरूरत थी इसी वक्त फिपिक समिट के दौरान वहां विजिट करने की, कोई कारण नहीं था। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं एक लीक्ड डॉक्यूमेंट सामने आया है, यूएस और पपुआ न्यू गिनी के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होने की बात चल रही है, और इस लीक्ड डॉक्यूमेंट का जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट है उसमें यह भी कहा गया है कि अब यूएस मिलिट्री प्रेजेंस वहां पर होने वाली है, और साथ ही साथ यहां पे जो अमेरिकन पर्सोनेल पपुआ न्यू गिनी के सॉइल पे जो काम करेंगे उनको उस देश में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकेंगे, उससे भी प्रोटेक्शन मिलेगा।
पैसिफिक आइलैंड कंट्री में। दोस्तों ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया ने भी एक प्रोविजन रखा था, पपुआ न्यू गिनी ने, तो उसकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उठा के इसको बाहर फेंक दिया था कि ये सब हमारे देश में नहीं चलेगा, हमारे देश में लॉ तोड़ोगे तो हर्जाना भरना पड़ेगा। कुछ उसके खिलाफ वापस अमेरिका जा रहा है और पपुआ न्यू गिनी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को गार्ड भी करता है। तो अब सवाल उठता है अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोई पर्पस नहीं था, वो सबसे मिलने वाले थे, मोदी जी से मिल चुके थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना ही था, सबसे तो मुलाकात हो चुकी थी, फिर क्यों किया ऐसा। तो यूएस ने एक्चुअली क्या अचीव किया दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं। जो पपुआ न्यू गिनी, अगर आप रीजन देखें, यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो रीजन है ये सबसे बड़ा, इस पूरे फिपिक कंट्रीज में इतने सारे जो देश हैं सबसे बड़ा कंट्री है पपुआ न्यू गिनी। और कहीं ना कहीं ये आप अगर देखें तो इस पूरे रीजन की जो सिक्योरिटी है, अगर ये उनके हाथ से निकल जाएगा तो इस पूरे रीजन की जो सिक्योरिटी है वो आज क्वेश्चन हो सकती है, चैलेंज हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी एक पावर टसल चल रहा है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं। चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पे जो सोलोमन आइलैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे चाइना सोलोमन आइलैंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो चुका है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी वहां पे सिग्निफिकेंट चाइनीज फोर्सेस का प्रेजेंस भी हो चुका है। इसके सिवा पपुआ न्यू गिनी अगर आप देखें, और साथ साथ ये जो रीजन है ये अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा खासा रिसोर्स रिच रीजन है। पपुआ न्यू गिनी की अगर हम बात करें तो वहां पे गोल्ड कॉपर के माइंस हैं और बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऑयल एंड गैस भी मौजूद है। और अब तक यहाँ पे जो मिनरल्स रहा है, इनके जो अर्स्ट वाइल कॉलोनियल मास्टर्स हैं वही मुख्यतः इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। पपुआ न्यू गिनी के जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन से जो रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनको अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया लेता है, जापान लेता है, ये सब आप अगर देखें तो यही कॉलोनियल मास्टर्स हैं। बाकी अब चाइना सिग्निफिकेंटली यहाँ पर प्रेजेंस बना रहा है और बाकी देश अन्य देशों में आप देख सकते हैं सिंगापुर वगैरह है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये लास्ट बैस्टियन है वेस्टर्न हेजेमनी का। ये स्मॉल पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज अगर आप देखें तो आज भी अपने नियो कॉलोनियलिस्ट मास्टर के कंट्रोल में है, नए फॉर्म में, इकोनॉमिकली। और अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहते कि वो उनसे बाहर निकल जाए। यहां पे दोस्तों ये स्विंग स्टेट है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ वेस्ट है, ये किसके तरफ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। और वहीं पर एक नया प्लेयर इमर्ज कर रहा है, इंडिया। इंडिया दोस्तों अपने नाम क्रेडेंशियल्स के साथ आता है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, पपुआ न्यू गिनी भी नाम का मेंबर है। और हम भी अभी भी वही कह रहे हैं, ना तुम चाइना की तरफ जाओ ना तुम वेस्ट की तरफ जाओ, हमारे साथ जुड़ो, हम भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गार्ड करते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तुम भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम करो, क्यों ये सब गुटबाजी में पड़ रहे हो, हम सब मिलके ग्रो करेंगे। तो वही इंडिया एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट लेकर के जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा जुदा है वेस्टर्न व्यू पॉइंट से। और इस वजह से अगर आप देखें तो ये गेट क्रैशिंग हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा। इंडिया का जो इवेंट उन्होंने गेट क्रैश करके बर्बाद किया है, उसके पीछे ये कारण इस वक्त बताया जा रहा है। एंड अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि ये जो वीडियो आपके सामने आई थी इसके पीछे की क्या कहानी थी। तो आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इनमें से कौन फिपिक का मेंबर नहीं है? सोलोमन आइलैंड, फिजी, पपुआ न्यू गिनी, बारबाडोस। आप मुझे अपने आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। अग्निपथ बैच केवल अब 10 दिन बच रहे हैं, 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन है। यूजी कोड KC10। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं। मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। बोध हिंदी बैच भी है। आप चाहे तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सेपरेटली ले सकते हैं 2,999 रुपए में, और मेंस टेस्ट सीरीज आपको 2,499 रुपए में मिल रही है। आप हमारी टीम से मिल सकते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज है, इसको भी जरूर देखें। हिंदी माध्यम के लिए टॉपर्स भी आए हैं हमारे साथ जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो वो भी जरूर देखें। और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।